हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस अपने से यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस टू द बोर्ड पे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग प्री बोर्ड 25-26 का जो है पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चों का होने वाला है। ठीक है, विषय हिंदी ए का होने वाला है। ठीक है, और 3 घंटा में समय मिलेगा और पूर्णांक 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, और ये जो है आप लोगों का इसके बाद ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे हिंदी का। कमेंट कीजिए कि ये जो है ये इसके बाद और भी हिंदी का लाएंगे और एक पेपर। ठीक है, 2 पेपर लाएंगे। सभी दोनों क्वेश्चन पेपर से ही ऑल क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, देखिए तो पहले जो है आप लोगों को देगा सबसे पहले अपठित बोध। ठीक है, अर्थात खंड को मतलब एक गद्यांश दे दिया रहेगा। ठीक है, ये गद्यांश है। गद्यांश और पद्यांश होता है। पद्यांश मतलब जो पढ़ा हुआ है, जो आप लोग बुक में पढ़े, और गद्यांश जो आप लोग बाहर से दे दिया रहता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, आशा से भरकर जीवन को देखते, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाली जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपने मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। क्या बोल रहा है, परिस्थितियों को अपने आसपास के व्यक्तियों को प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को देखो जो, ठीक है, घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं से भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इससे किसी की कंजूसी मत करो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो जिसे यह आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और संवेदना की आवश्यकता है। उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से उन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास के समृद्धि हो रही है। ठीक है, देखिए पहला है आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोला, नकारात्मक और निराशाजन जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बताने की कुंजी क्या है? तो यहाँ पे है आप लोगों का ऑप्शन नंबर है बुद्धिमान और ज्ञान, उसके बाद धैर्य, विश्वास और आशा, उसके बाद आप लोग का उम्मीद और धैर्य, उसके बाद है धन और शक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोगों का ख। ठीक है, अर्थात धैर्य, विश्वास और आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो ये क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों का 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आप लोगों का 3 नंबर चीज़ों, परिस्थितियों और आपके केवल चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो संदेह और संशय से, और या फिर घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, या फिर आप लोगों को क्रोध और भ्रम से, या फिर उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्या हो रहा है? उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 4 नंबर क्या बोल रहा है, किसी उपमा का उपयोग। ठीक है, क्या बोल रहा है, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए क्या किया है? तो इसका क्या हो जाएगा? 4 का आप लोग पैसेज पढ़े ना, पैसेज में ही आंसर था। तो यहाँ जो कांटे के बीच फूलों का पालना। ठीक है, फूलों को पालना। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो क्या बोल रहा है, आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, उसके बाद जीवन के लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए धैर्य, उसके बाद है आप लोगों का इस समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, उसके बाद सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, क्या बोल रहा है, सकारात्मक का मार्ग, क्या बोल रहा है, आशा और विश्वास। ठीक है,
अगला आप लोग का एक फिर से क्या बोल रहा है, गद्यांश दे दिया गया है, तो इस गद्यांश को पढ़ना है और आंसर को देना है। ये गद्यांश क्या बोल रहा है, भैराग्य छोड़ बाहों की विघा संभालो, ठीक है। क्या बोल रहा है, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहां भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग सेल शिखारों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के उद्देश्य जियो रे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो है कविता है, यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है क्या बोला, कवि भारतीय युवाओं को ऐसे जीवन जीने को क्या को कहता है, ठीक है। ऐसा जीवन जीने को कहता है जो क्या है, भारत के जो ये कवि जो है भारत के युवाओं को कैसे जीवन जीने को कहता है, तो क्या कायरों जैसा या फिर योगियों जैसा नहीं, परिक्रमों वीरों जैसा, या फिर क्या हुआ केवल बात करने वाले बुद्धिजीवों जैसा, उसके बाद जो व्यर्थ में समय नष्ट ना करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल योगियों जैसा नहीं, परिक्रमों वीरों जैसा। उसके बाद है आप लोग का केवल पद्यांश में किसे सोम कहा गया है, सोम किसे कहा गया है इसका पद्यांश में, तो क्या चट्टान, धार या फिर विराग्य या फिर योगी। तो इसका साथ का क्या हो जाएगा, साथ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, धार। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोल रहा है, योगियों नहीं विजयी के दृश्य जीरो रे, ठीक है, जियो रे क्या का इसका जो है क्या संदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने का वाला संदेश, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है, तो केवल योगी या फिर वियोगी या फिर विजयी या फिर कायर। तो यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर, इस कविता में मूल स्वर क्या है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रकृति, प्रेम या फिर आह्वान या फिर भक्ति, तो इसका हो जाएगा आह्वान, ठीक है, गौ नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, अब जो है आप लोगों का व्याकरण से प्रश्न है। व्याकरण का सबसे पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है, हम लोग टहल रहे हैं, ठीक है, हम लोग टहल रहे हैं, इसके वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया क्या होता है, क्रिया कैसा क्रिया है, ठीक है, तो प्रेरणक या फिर द्विकर्म द्विमर द्विकमर या फिर अकर्मक या फिर सकर्मक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग टहल रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक। उसके बाद आप लोग का मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन पद क्रियापद है, क्रियापद मतलब जो काम किया जा रहा है, मोहन घर जाता है, तो जाता है जो है उसका एक जाना, यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो जा रहा है, तो जाने के जो है एक क्रिया है, तो यही जो है जाता है, आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो गुरु का अनेकार्थी शब्द जो होता है श्रेष्ठ भी होता है, ठीक है, श्रेष्ठ भी होता है, भारी भी होता है, शिक्षक भी होता है और पर्वत नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत, ठीक है, अनेकार्थी शब्द जो है गुरु का पर्वत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, ठीक है, अव्यय और प्रधान हो तो समास होता है, क्या होता है, जब प्रथम पद ही अव्यय हो और प्रधान हो तो उसको समास कैसा होता है, तो तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास या फिर कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो इसका 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोल रहा है, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा, अंबर का जो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, एक अर्थ वस्त्र होता है, दूसरा अर्थ अंबर का क्या होता है, तो आकाश होता है, एक क्या होता है, आकाश होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, ठीक है, अंबर आकाश। 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला, निम्न में कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है कौन, सफेद का सुने अनेकार्थी, श्वेत जो होता है श्वेत का अनेकार्थी शब्द सफेद होता है, ठीक है, श्याम नहीं होता है, ठीक है, श्याम नहीं होता है, और उज्जवल भी होता है, उजला होता है, और सफेद भी होता है, ठीक है। तो कौन नहीं है पूछा है, तो ये श्याम नहीं है, ठीक है, श्याम नहीं है, और ये तीनों है, ठीक है, क्या सफेद का अनेकार्थी शब्द, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कौन है, धीरे धीरे, अरे क्या हो रहा, अथवा या फिर वाव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ख हो जाएगा, ठीक है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। 18 नंबर क्वेश्चन है, पता नहीं हुआ डैश चला गया, ठीक है। सही अवयव सब पद चुने, ठीक है। तो पता नहीं हुआ जो है यहाँ चला गया, यहाँ पर बैठा था तो अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा। पता नहीं हुआ वहाँ चला गया, नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं हुआ तब चला गया, नहीं अच्छा लगा। पता नहीं हुआ कब चला गया, ठीक है। तो कब आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर कब लिख देते तो सबसे अच्छा ये वाक्य मतलब जो है पढ़ने में ठीक लगेगा, ठीक है। तो क्या पता नहीं हुआ कब चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कब सही उत्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, यह जो है कौन सा वाक्य है, ठीक है। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर सॉरी या फिर उपवाक्य, ठीक है। तो शिक्षक चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी अच्छे बने, तो ये हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है, मिश्र वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं भोजन करता हूँ, सॉरी मैं भोजन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाक्य में प्रमुख प्रकार बताइए। तो वाक्य का प्रमुख प्रकार बताइए, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है, कृतवाच्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 21 नंबर, वह डैश आलोचना ही करता है। तो वह जो है इसलिए आलोचना करता है, या फिर वह पूर्णतः आलोचना करता है, वह सदा आलोचना करता है, या फिर वह और आलोचना करता है। तो वह सदा आलोचना करता है, ठीक है। 21 का ग आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 21 का ग, वह सदा आलोचना करता है, या फिर अगर सदा बैठा देंगे तो सबसे अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है, पढ़ने में। क्या बोल रहा है उसके बाद है, कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, ठीक है। तो कर्ता के कार्य की क्या होती है। तो कृतवाच्य में कर्ता के कार्यों की प्रधानता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 22 का क हो जाएगा, प्रधानता होती है। अगला देखिए आप लोगों का है पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, मतलब बुक से दिया गया है आप लोगों का। क्या बोल रहा है ये 23 और 24 दो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और भी ये प्रश्न है, मतलब इस पोएम से, इस कविता से 2 ही प्रश्न है। क्या बोल रहा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा, ठीक है। एक लौता बेटा था वो, ठीक है। कौन, बाल गोविंद भगत का एक बेटा था, एक लौता, ओनली वन, ठीक है, एक ही बेटा था। क्या बोला, कुछ स्वस्थ, ठीक है, कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। मतलब जो है बाल गोविंद भगत जो थे, उसके बेटे जो थे, एक लौता ही बेटा था, और उनके बेटा जो थे बाल गोविंद भगत के बेटे, वो सुस्त और बोधा था, इसीलिए वो जो है उसको जो है ज़्यादा वैल्यू देते थे। कौन, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को, ठीक है। वो उतना काम फाम नहीं कर सकते थे, काम नहीं कर पाते थे उसके बेटे, तो इसीलिए तो उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत कितना बेटा था, तो एक बेटा था, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, तो सुस्त और बोधा सा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या बोल रहा है, उसके बाद पद्यांश दे दिया, मतलब कविता दे दिया। कविता क्या होता है, कविता दे दिया, क्या बोल रहा है, विकल विकल उन्मुन थे, ठीक है, उन्मन थे उन्मन, ठीक है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधान के सकल झन, ठीक है, आए ज्ञात दिशा से अनंत के घन, क्या हो रहा, तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो इसका क्या है, पहला है प्रस्तुत गद्यांश किन किन शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो पुनरावृत्ति किसकी हुई है, ठीक है, विकल और उन्मुन, या फिर उन्मुन, या फिर घन, या फिर विकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का, 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है, विकल और उन्मुन, विकल और उन्मुन, ठीक है। चलिए उसके मतलब ये बार बार आया। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, जल के फिर शीतल कर दो का सॉरी संकेतार्थक क्या है, ठीक है। तो जल से फिर शीतल कर दो, इसका क्या हो जाएगा, तो शांति और सुख लाना, या फिर 26 का क्या हो जाएगा उसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा शांति और सुख लाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 27 नंबर, क्या हो रहा है, कवि के 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा, कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है। तो कवि ने बादल को क्या कहकर पुकारा है, तो अज्ञात दिशाओं से आने वाला, तो इसका क हो जाएगा, ठीक है, अज्ञात दिशाओं से आने वाला। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, निदान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो निदान का शाब्दिक अर्थ जो होता है गर्मी होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कैप्टन कौन था, तो कैप्टन जो था एक सैनिक था, ठीक है। सॉरी 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 कैप्टन एक गलत बोल दिया, कैप्टन एक चश्मे बेचने वाला था, ठीक है, जो एक चश्मा बेचता था, और वो जो है
जो सुभाष चंद्र बोस जो मूर्ति थे, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर वो चश्मा पहनाते थे, ठीक है, कैप्टन। इसीलिए जो है वहाँ के जो भी गांव बस्ती के जो भी ई थे, कबीला के जो भी लोग थे, वो उसे इसीलिए कैप्टन कहते थे, ठीक है, कि वो जो है बहुत बड़े देशभक्त थे। कौन? कैप्टन, ठीक है। तो वो एक जो चश्मा बेचने वाला था, ठीक है, लंगड़ा सा था वो, ठीक है। उसके बाद तीसरे में बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बांसुरी या फिर सितार या फिर शहनाई या फिर वीणा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शहनाई बजाते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। अगला आप देख लेते हैं, अगला आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, तो कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे जो है आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं सकेंगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइंट हो जाइए, वहाँ पे आंसर भेज दिया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमेंट ही करेंगे, मैसेज कीजिएगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है? पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गान की विशेषता मत लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो ये जो है अभी ये क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, ये बुक से अभी हटा दिया गया है, तो इसको अभी नहीं लिखना है, ठीक है। ये तभी आ गया है क्वेश्चन, तो इसे मत देखिए। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को क्या हो रहा क्या हो रहा मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि के नायक क्यों कहा जाता है? उसके बाद आप लोगों का है ये कल अगले बार भी आया था, 2025 में पेपर में भी ये आया हुआ था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि के नायक क्यों कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है? उसके बाद है आप लोगों का भी नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्तित्व किया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में, ये भी आया है और ये भी आया हुआ था, ठीक है, 2025 में, ठीक है, पेपर में, 2025 के पेपर में जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो 26 में भी आने का संभावना है और प्री बोर्ड में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का छाया मत छूना कविता में माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? और उसके बाद संगीतकार के माध्यम से कवि के किस प्रकार के व्यक्तियों के और संकेत किया है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, ओनली 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए, तो अब देख लेते हैं इस पर का इस यहाँ पे आंसर भरने के लिए जगह दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी 6 गो प्रश्न बनना है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। पानवाली के देखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, ये 2023 में आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद लेखन क्या बोला? लेखक के फादर बुल्के को, ठीक है, मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है, ठीक है। उसके बाद एक लेखक मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? ये 2025 में आया हुआ था, ठीक है, पेपर में। उसके बाद आप लोगों का कवि नागार्जुन के बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य की बिंबों से, ये एक बार बताइए, ये भी 2025 में ही आया है, ठीक है। ये ये क्वेश्चन जो है रिपीट 2 बार कर दिया गया है, ठीक है। क्या हो रहा है? कभी बादल की फुहार, ठीक है, रिमझिम या बरसाने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों, ठीक है। उसके बाद आपका ये सब क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है ये सब, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर भरने के लिए ये सब दिया गया है, ठीक है। सॉरी गाइस, हाँ, भर लीजिए इसमें। उसके बाद आप लोगों का और 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया और 6 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है, ठीक है, और 2 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। कितना प्रश्न है इधर जो है 5 नंबर, तो यहाँ पे 5 नंबर करके 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ये वाला प्रश्न देख लीजिएगा। उसके बाद कलम बनाने वाले कंपनी की ओर से एक विज्ञापन लेखन कीजिए, ठीक है। एक बार हम लोग जो है विज्ञापन लेखन की तो आपको शुरू से एंड तक सिखाएंगे। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि विज्ञापन लेखन अगर किसी को नहीं आता है तो वीडियो पे बने रहिए, और ये सब एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन सबको। लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये सबको भी देख लीजिए। चलिए, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।